अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी शुरू होने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज मेरी सहेली ने फ़ोन किया, वो बहुत घबराई हुई थी। मैं उसके पास गई तो उसने अपना सारा वाक़या बयान किया। कहती है कि उसका हस्बैंड सुबह 7 बजे काम पे जाता है और रात को 12 बजे वापस आता है। तो कहती है कि मैंने रात को अपने हस्बैंड से कह दिया था कि जब आप काम पर जाते हैं ना, सुबह ना आप दरवाज़ा बंद कर दिया करें, क्योंकि उसकी छोटी बेटी है 4 साल की, वो सोई होती है। वो नहीं चाहती कि बच्ची रात को कहीं उठ जाए, सुबह तंग करेगी। तो वो कहती है कि मैं इतना कह कर ना तो सो जाती हूँ। कहती है सोते हुए मुझे ना ख्वाब आ रहा होता है। वो ख्वाब ये है कि मेरा हस्बैंड दरवाज़ा खुला छोड़ गया है। तो कहती है कि मैं डर जाती हूँ कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, मैंने तो इनको कहा था कि आप दरवाज़ा बंद करके जाएं, पर दरवाज़ा खुला हुआ है। कहती मैं इतना डरती हूँ कि अगर कोई अंदर आ जाता तो मेरी बच्ची भी यहाँ है। कहती है मैं बहुत घबरा जाती हूँ। कहती है मैं दोबारा जाती हूँ और अपनी बच्ची को देखती हूँ, जाकर देखती हूँ कि वो सोई हुई है। कहती है इतने में मेरी आँख खुल जाती है। कहती है आँख खुलती है तो मैं दरवाजे की तरफ देखती हूँ कि दरवाज़ा बंद है और बेटी को देखती हूँ कि बेटी सोई हुई है। तो दरवाज़ा जो है ना देखने के लिए मैं दोबारा जाती हूँ। कहती है मैं देख के तो किचन में आ जाती हूँ पानी पीने के लिए। कहती है मैं पानी पीने के लिए आती हूँ तो मुझे कोई ना आवाज़ आती है। कहती मैं दरवाजे के पास जाती हूँ और देखती हूँ कि एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है जो मेरे हस्बैंड की शक्ल का है। कहती हूँ कि ये तो काम पे गया हुआ है, तो ये बाहर कैसे खड़ा है। कहती है मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो वो अंदर आ जाता है। तो कहती है मुझे, वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। कहती है मैं बड़ा शोर करता है मेरे ऊपर ना आकर कि मुझे पैसे दो। कहती है लगता तो वही है, लेकिन पता नहीं कि उसने असल में अपना रूप बदला हुआ था, क्योंकि शक्ल बदल के कोई उसने विग पहनी हुई थी। तो अंदर आ गया, अपनी आवाज़ भी उसने चेंज की हुई थी कि मेरी बीवी को पता ना चले कि मैं हूँ। ऐसे करते हो उससे मांगता है पैसे के पैसे दो मुझे। तो कहती है अच्छा मैं नीचे जाती हूँ और गाड़ी में पैसे पड़े हुए हैं, मैं ना लेके आती हूँ। ये कहती है कि मैं अपनी बेटी को भी साथ ही ले जाती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि ये मेरे बगैर रहेगी, तो मैं ना इसको साथ ही ले जाती हूँ और आपको पैसे दे देती हूँ। कहती कि मैं पैसे लेने के लिए ना तो गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कहती मैं गाड़ी स्टार्ट कर देती हूँ और अपने माँ के घर चली जाती हूँ। तो वो यहाँ आके ये बताती है कि एक बंदा है जो मेरे से इस तरह से पैसे मांग रहा था। तो वो बंदा, कहती है मेरा अपना हस्बैंड है। तो वो घर वाले ना बड़ा घबरा जाते हैं कि इसने ऐसे क्यों किया। कहती है मुझे शक पड़ गया था कि इसकी उंगली काटी हुई है ना, कटी हुई उंगली से मैंने उसको पहचान लिया था कि ये तो शफीक ही है। तो कहती है मैंने जब देख लिया था उसके विग पहनी हुई है तो मुझे डरा रहा था। कहती है मैं डरती थी अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो ये मुझे मारेगा। कहती है उसने अपना रूप इतना बदला हुआ था। कहती है डरते डरते, कहती है मैंने माँ बाप को सारी ये अपनी कहानी बयान की ना, तो कहती है मेरे अब्बा जान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वाले आए तो उतनी देर में ये ना भाग गया हुआ था कहीं। तो कहती है कि दोबारा आया ना
तो कहती है कि माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। ये कहती है कि मैंने आपको माफ़ नहीं करना जो आपने मेरे साथ किया है। तो घर वालों ने भी कहा इसकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप माफ़ करना चाहती हो तो आपकी मर्ज़ी है, हमें नहीं पता। कहती है मैं सोच में पड़ गई। कहती है मैंने कहा नहीं, मैंने ना इसको माफ़ नहीं करना। ये अपने माँ बाप के घर आ जाती है, जहाँ इनके पास रहती है। कोई 5-6 मंथ हो जाते हैं ना, तो वो दोबारा आ जाता है। इसको कहता है कि शमीम चलो चलते हैं, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि ये फिर दोबारा आ गया कि चलो चलते हैं। तो वो फिर डरती है, कहती है मैंने नहीं जाना। तो ऐसे करते वो इसको तंग करता रहता है। फिर वो चला जाता है ऐसे ही कि दोबारा वापस फिर आता है, जहाँ उसको फ़ोन करता रहता है, फ़ोन करके भी तंग करता है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा। माफ़िया भी मांगता है साथ में बहुत। तो इस तरह करता है जैसे बड़ा ही मासूम होता है। तो घर वाले भी कहते हैं कि ये लगता है थोड़ा सा बदल गया, इसको ठोकरें खाई हैं, हो सकता है ये बदल गया हो। तो वो कहती है कि मैं क्या करूं। माँ बाप कहते हैं बेटा ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी बेटी है, तो आप खुद ही सोच लो। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए शायद मैं इसको माफ़ कर देती हूँ, मैं इसको एक और मौका दे देती हूँ चले। तो वो उसके साथ चली जाती है अपने घर में। वहाँ जाती है तो वो उसके लिए खाना भी पकाता है। मतलब इतना बदल जाता है ना, वो इतनी हैरान होती है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे इतना तंग किया था, अब मेरा काम भी करता है। कहती है मुझे दबा भी देता है जब मैं थक जाती हूँ। तो कहती है मैं हैरान थी कि ये वो इंसान नहीं हो सकता, बच्ची के साथ बड़ा प्यार करता है। तो कहती है मैंने ना शफीक से कहा कि हमें ना अब फ्लैट में रह रह के ना तो अच्छा नहीं लगता, अपना घर ले लेते हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है हम अपना घर ले लेते हैं। कहती है मैंने कहा कि आधे पैसे आप डालो और आधे मैं डालती हूँ और घर ले लेते हैं। कहती है वो मान जाता है, कहता है ठीक है। तो ऐसे होता है कि वो काम पे जाता है रोज़ और वापस आता है कि बातें होती है, बड़े प्यार से रह रहे होते हैं, कोई किसी चीज़ का फिक्र नहीं है। ये समझती है कि ये बहुत अच्छा हो गया। माँ को भी बताती है कि माँ शफीक बहुत बदल गए हैं। माँ बाप खुश होते हैं, अच्छी बात है हमारी बेटी अपने घर में खुश है। शफीक कहता है कि अपनी मेरी सहेली को कि आप ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए ना आप पाकिस्तान चली जाओ। वो कहती है क्यों। कहता है कि हमने घर लेना है ना, तो ये सारे पैसे तो मेरे फ्लैट पे चले जाते हैं, यहाँ किराया देता हूँ तो ख़त्म हो जाते हैं, तो बेहतर है आप थोड़ी देर के लिए ना पाकिस्तान चली जाओ। वो कहती है कि मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती। कहता है नहीं, आप अपनी अम्मी के साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये मेरी इज़्ज़त का सवाल है। तो वो कहती है चलो ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए ना चली जाती हूँ पाकिस्तान। कहता है मैंने घर खरीदना है, तो ऐसे है कि आप वहाँ रहोगी तो मेरा खर्चा कम होगा और हम घर खरीद सकेंगे। वो कहती है इतना अच्छा है तो मैं चली जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की बात मान लेती हूँ। वैसा करती है कि वो 1-2 मंथ के लिए वहाँ चली जाती है। वहाँ जाती है अपने ससुराल के घर। तो कोई तो 3-4 मंथ के बाद उसको होता है कि जो सास है ना अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। उनके साथ रहती है जब, उसको ये बात पसंद नहीं आती। कहती है कि वो मुझे ना तो कोई काम करने देती थी, खुद ही करना चाहती थी। कहती है कि हर काम मैं करूँगी, आपने नहीं करना। कहती है मुझे खाने के लिए भी नहीं देती थी। कहती है मैं बहुत भूखी भी रहती थी। तो कहती है मेरी
बेटी बहुत छोटी थी तो मैं कहती थी कि अभी तो ये 4 साल की है, तो इसको आपने मतलब खाना भी नहीं दिया, इसको ज़्यादा दूध पीती है, तो वो दूध भी नहीं उसको लेके देती थी। कहती है इसको ना आप रोटी खिलाओ, वो कहती है ये रोटी नहीं खाती, तो कहती है नहीं इसको रोटी की आदत डालो, हमने कोई इतने बाग नहीं लगाए कि आपकी बेटी के लिए हम इतना दूध कहाँ से लेके, हमने कोई भैंसें नहीं रखी हुई, इस तरह की बातें उससे करती है। वो कहती है कि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ रहकर, कहती है मैंने सोचा कि मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। तो ये अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि मैं वापस आना चाहती हूँ। ये आगे से कहता है कि नहीं आप वापस नहीं आओ, आप अभी वहीं रहो, मैंने अभी बहुत काम करना है। मेरी सहेली के पास कुछ पैसे थे, इसने पहले ही अपने हस्बैंड को दे दिए हुए थे कि आप घर में डाल लेना, हाफ शेयर मेरा है और हाफ आपका है। ये उसको पैसे दे चुकी थी। तो जब ये वापस आना चाहती है तो उसको रोक देता है। वो फिर कहती है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। वो कोई ना कोई बहाना कर देता है, कभी तो उसका बेचारी का फ़ोन ही नहीं उठाता, तो वो वहाँ रोती है कि मैं यहाँ पे भी परेशान हूँ। तंग आकर वो किसी तरीके से ना वापस आ जाती है अपने घर। वापस आती है तो उसकी माँ उसको एयरपोर्ट पे लेने जाती है, तो कहती माँ को सारी अपनी बातें बताती है। तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसे होता है ज़िंदगी में, इंसान को कभी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो वो कहती है माँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाती हूँ। वहाँ जाती है तो क्या देखती है कि उसका जो शौहर है नशे में पड़ा हुआ है। उसने जितने भी पैसे इसको दिए थे इसने सारे खर्च कर दिए थे नशे में। उसने कोई घर नहीं बनाया था, वो वही इंसान था, वो बदला भी नहीं था। तो वो देखती है उसको कि इसने कुछ नहीं किया, तो जो मैंने पैसे भी दिए थे वो सारे पैसे खा गया है। घर की हालत उसने इतनी ख़राब की हुई थी, घर से बदबू आ रही थी, उसने कभी घर की सफाई भी नहीं की थी। कहती है कि मैंने उसको जब देखा तो मैंने ज़ोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और वही उसको तलाक दे दी। कहती है मैंने सोचा था कि शायद आप बदल गए होगे, पहले तो आप मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मुझे नहीं पता था कि जो बुरा इंसान होता है वो कभी बदल नहीं सकता। तो उसने ऐसा ही किया, उसने उस आदमी को छोड़ दिया और अपने बच्ची को लेके अकेली रहने लगी, इसलिए कि उसने कहा कि मैं इसके साथ रहकर क्या करूँगी, जो इंसान कोई काम भी नहीं करता, कुछ करना नहीं चाहता, वो मेरा भी जो है जमा हुआ वो भी खा रहा है। तो इस तरह से इंसान को कभी किसी दूसरे पर दोबारा अगर अच्छा नहीं कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक सबक है, आप ज़रूर इस चीज़ को याद रखें, कभी ना भूलें कि कभी इंसान बदल नहीं सकता बुरा इंसान। तो उसको अब हम माफ़ तो कर देते हैं लेकिन उसकी असलियत ख़त्म नहीं होती। आज की कहानी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।